अनुभव में अपने सत्य स्वरूप को इमर्ज करें। मन और बुद्धि को एकाग्र करें उस प्रकाश बिंदु आत्मा पर, जिस आत्मा को मैं खुद से अलग समझती आई। मैं उस बाप समान आत्मा को देख रही हूँ, जिसमें बाबा के जैसे सर्व शक्तियां, सर्व गुण और आत्मा का पूरा पूरा ज्ञान समाहित है। ये संपूर्ण और संपन्न आत्मा, जिसमें दुख और सुख का कोई भाव नहीं है, दुख सुख से परे है, मान अपमान से परे है, निंदा स्तुति से परे है। मैं इस आत्मा से निकला हुआ मन इस समय मुझ मन ने भौतिक जगत में अपनी अनेक पहचानें बना रखी है। झूठे अभिमान की अनेक परतें पहन रखी है। मैं आत्मा का वो हिस्सा हूं जो स्वयं को आत्मा कहता तो है, लेकिन आत्मा की मूल स्थिति से बहुत दूर जा चुका है। मैं इस शरीर के भान में आकर अनेक संकल्प विकल्प के तूफानों को देखता हुआ उसको मैं और मेरे का नाम देता हुआ भटक रहा हूं। कभी मनुष्यों में, कभी साधनों में, कभी सबकी कहानियों में, कभी अतीत में, तो कभी भविष्य में। मेरा अस्तित्व ही अतीत और भविष्य में होता है, क्योंकि मैं अपना अहंकार, अपना अहम उन बातों से बनाता हूँ जो बातें वर्तमान में नहीं हो रही, जो सत्य नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा का ही हिस्सा हूँ। आत्मा के सत्य को अब जान चुका हूँ, लेकिन फिर भी
मेरे अंदर अब तक जितने भी झूठे अहंकार के अनेक रूप विद्यमान हैं, उन सबको मैं अनुभव करता हुआ स्वयं को सजाएं दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं किसी भी सेकंड इन सभी झूठे अहंकारों से अपने को मुक्त कर, अलग कर, अपने घर आत्मा में लौट सकता हूं। आत्मा के साइलेंस को, पवित्रता को, संतुष्टता को अनुभव कर सकता हूं। लेकिन फिर भी 63 जन्म से बनाए हुए अनेक संस्कार और झूठे बिलीफ सिस्टम मुझ मन को घेरे रहते हैं। मैं मन स्वयं चाहता हूं कि मैं इन झूठे अभिमान और देह के अहंकार से मुक्त होकर अब अपने सत्य में लौट जाऊं। मैं भटकते भटकते थक गया हूं। झूठे देह की सजावट, साधनों में अभिमान और विनाशी चीजों के प्रति लगाव ने मुझे बहुत दौड़ाया है। विनाशी व्यक्ति और मनुष्यों से मान और प्रेम की कामना ने मुझे खाली कर दिया है। मान अपमान के बीच में मैं झूलता हुआ, सुख दुख के बीच में झूलता हुआ, निंदा और स्तुति के बीच में झूलता हुआ मैं मन अब इस खेल से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं द्वैत से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं अतीत और भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता हूँ। वर्तमान में जीना चाहता हूँ। अपने सत्य में रहना चाहता हूँ। लेकिन मुझ मन को खुद में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस देह रूपी कीचड़ से, संसार रूपी कीचड़ से खुद को निकाल कर अपने सत्य घर में जाकर उसमें टिक सकूं। अपने सत्य का अभिमान कर सकूं। इसलिए स्वयं भगवान परमात्मा निराकार, निर्विकार और निरअहंकारी परमात्मा शिव इस धरा पर आकर मेरे साथी बुद्धि को अपनी शक्ति से दिव्य बुद्धि बनाते हैं। उसमें आत्मा का और परमात्मा का सत्य ज्ञान देते हैं।
बुद्धि को शक्तिशाली बनाकर मुझ मन की मदद करते हैं कि मैं भी मन मनाभव होकर बिना युद्ध के अपने सत्य को वापस पा सकूं। परमात्मा जो स्वयं सत्य है, आनंद और शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान का बीज जब स्वयं आकर बुद्धि को उसके अनादि अविनाशी सत्य का ज्ञान देते हैं, उसके राजा आत्मा का ज्ञान देते हैं, तो मन बुद्धि पूरी तरह से कन्विंस्ड हो जाते हैं कि अब हमको वापस अपने राजा के अधीन होना है, घर वापस जाना है। 63 जन्म से समय और हद की इस दुनिया में हमने खुद को बहुत भटका लिया। फॉल्स ईगो और फॉल्स प्राइड ने, झूठे देह अभिमान ने मन और बुद्धि को कहीं का नहीं छोड़ा, जिसके कारण संस्कारों की जो दुर्गति हुई है, आज वही मन को दुखी और अशांत कर रहा है। जो मन किसी समय आत्मा के अधीन था, मर्ज था, जिसने आत्मा राजा के साथ मिलकर 21 जन्म तक राज्य किया, ड्रामा की भावी वही मन अपने घर से दूर हो जाने के कारण स्वयं खुद को आत्मा से अलग समझने के कारण झूठी पहचान और झूठे अनुभवों में हैरान होता रहा। अब मैं मन बुद्धि की सहायता से अपने सत्य को देख रही हूँ। बाबा का बताया हुआ महामंत्र मन मना भव, अर्थात अपने मन को मुझ में लगाओ, अर्थात जो आत्मा और परमात्मा का कंबाइंड सत्य है, उस सत्य में लगाओ। तो ये मन 63 जन्म के झूठे अभिमान से निकलकर मुक्त हो जाएगा और पूरी तरह वापस आत्मा के अधीन हो जाएगा, पूरी तरह शक्तिशाली हो जाएगा। मन बुद्धि फिर से आत्मा के सत्य में मर्ज होकर सतो प्रधान संस्कार बना लेंगे। मध्याजी भव, अर्थात विष्णु के समान ये मन निश्चिंत हो जाएगा, शेषनाग की शैया पर, अर्थात
विकारों और माया के प्रभाव से मुक्त होकर उस पर ही अपना राज करेगा, उससे प्रभावित हुए बिना उसको अपनी मर्जी से नचाएगा, माया को नचाएगा, विकारों को भी नचाएगा, क्योंकि अब वो आत्मा राजा में पूरी तरह से मर्ज हो चुका होगा। इसके लिए मुझे हर समय दिव्य बुद्धि की सहायता लेनी होगी। दिव्य बुद्धि में जो दिव्य ज्ञान परमात्मा ने दिया है, जिससे मैं अपने सत्य को देख पा रही हूँ, जान पा रही हूँ, उस सत्य को अनुभव करने में बुद्धि की मदद मिलते ही मैं 63 जन्म की नकारात्मक देहभान और देह अभिमान की सभी बातों के संकल्प से अपने आप को न्यारा करके आत्मा के सत्य को याद करने में बिजी हो जाती हूँ, मन मनाभव हो जाती हूँ। आत्मा और परमात्मा, बाबा और बच्चे, शिव और शक्ति का कंबाइंड स्वरूप पूरी तरह से पवित्र है, न्यारा है, जिसका अनुभव अपने साइलेंस के स्वरूप को इमर्ज करके ही किया जा सकता है, क्योंकि मन जिस साइलेंस से निकला है, उस मन में बची हुई आखिरी की प्रारब्ध पिछले 63 जन्म के हिसाब किताब और कर्मों के प्रभाव को चुकतू करने के कारण अनेक संकल्पों के काले बादल इस मन को घेरे रहते हैं। पुराने बादल आते हैं, चले जाते हैं, फिर नए नए बादल भी आ जाते हैं। कभी थोड़े बादल आते हैं, कभी पूरी तरह से संकल्पों के बादल चारों ओर घनघोर घटा के रूप में छा जाते हैं। दिव्य आत्मा का प्रकाश पूरी तरह छिप जाता है। सत्य की स्मृति पूरी तरह से ओझल हो जाती है। और ये संकल्प मुझे इतना डुबो देते हैं, पुराने अनुभव और संस्कारों में फिर से गिरा देते हैं। लेकिन कितने भी गहरे काले बादल आ जाए, कितने भी घनघोर घटा छा जाए, कितने भी संस्कार और संकल्पों की परीक्षाएं आ जाए, आत्मा का प्रकाश छिप नहीं सकता। बादलों को हटना ही पड़ता है, घटाओं को साफ होना ही पड़ता है। कई बार बहुत बिजली चमकती है, यानी संकल्पों के तूफान उथल पुथल करते हैं। घटाओं से वर्षा होती है, यानी रोल में बहुत भूचाल, बहुत कुछ होता है। लेकिन फिर भी एक दिन वो पार हो जाता है।
निकल जाता है और आत्मा की स्मृति, आत्मा का प्रकाश फिर से सामने आ जाता है, क्योंकि वही सत्य है। मन मनाभव अर्थात मुझे अपने सत्य को काले बादलों के रहते भी, घनघोर घटाओं के बीच रहते भी याद रखना है कि कुछ भी हो जाए, कितने भी संकल्प, संस्कार और परिस्थितियों के बादल आ जाए, आत्मा का सत्य कोई नहीं बदल सकता। आत्मा सतो प्रधान है, आत्मा सतो गुणी है, आत्मा में संपूर्णता है, उसमें संपूर्ण ज्ञान है। आत्मा बाबा के समान शांति और प्रेम का सागर है। आत्मा में संपूर्ण आनंद और शक्तियां हैं। आत्मा पूरी तरह डिटैच्ड है। कितने भी घनघोर बादल हो, घटाए हो, बिजली चमके, कितनी भी गरज हो, लेकिन आत्मा के प्रकाश को कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं बदल सकता। उसके सत्य को कोई नहीं ढक सकता। और यही मेरा सत्य है। मैं मन भले ही ड्रामा के रोल में खुद को झूठी अभिमान और अहंकार के बीच में फंसता हुआ देख लेता हूँ, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि मेरा सत्य यही है, अभी है, वर्तमान में है, मेरे साथ है। अतीत और भविष्य की कोई भी बात, कितने भी संकल्प और संस्कारों में इमर्ज होती रहे, लेकिन मेरा वर्तमान मुझ आत्मा की सत्यता, बाप समान सत्यता, संपूर्णता और समर्थी स्वरूप स्थिति अभी है, बिल्कुल अभी है। आत्मा और बाबा अभी कंबाइंड है, वो कभी अलग नहीं हुए। मन में धोखा देने वाले चाहे जितने विचार आए, डराने वाले, दुख के, असंतुष्टता के, इच्छाओं और कामनाओं के, चाहे जितने संकल्पों के तूफान परेशान करें, लेकिन मन मनाभव आत्मा बाप के समान पूरी तरह से संतुष्ट है। इच्छा मात्र अविद्या है। साक्षी दृष्टा है। संपूर्ण है, समर्थ है। ये संकल्प मात्र एक दृश्य है और मन इनका दर्शक है। और आत्मा दृष्टा है। आत्मा दृश्य और दर्शक दोनों को देख रही है, संकल्पों को भी देख रही है
और जहां ये संकल्प आ रहे हैं उस मन को भी देख रही है। लेकिन ना तो आत्मा संकल्प है, ना ये मन है। आत्मा राजा है, अधिकारी है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है, अविनाशी सत्ता है, अपरिवर्तनशील है, अमर है, समर्थ है, समाधान स्वरूप है, इच्छा मात्र अविद्या है, संतुष्ट मणि है, सदा आनंद में है। दृष्टा बनकर दृश्य और दर्शक को देखते हुए अपने आनंद में रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।